अगर किसी घर में रोज पूजा होती है, घंटियां बजती हैं, मंत्र गूंजते हैं, लेकिन पति पत्नी की वाणी कटु है, तो शास्त्र कहते हैं वहां देवता नहीं, केवल अहंकार रहता है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये एक ऐसा सत्य है जिसे कोई किताब पढ़कर नहीं समझता। इसे समझने के लिए जीवन को जीना पड़ता है और कई बार टूटना भी पड़ता है। आरव को भी यह सत्य किसी प्रवचन में नहीं मिला, उसे ये अपनी ही जिंदगी की खामोशी में सुनाई दिया, उस खामोशी में जो रोज रात उसके घर की दीवारों से टकराकर लौट आती थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, घर, गाड़ी, नौकरी, समाज में प्रतिष्ठा, लेकिन भीतर कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे मर रहा था, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए। आरव मल्होत्रा शहर के उन लोगों में से था जिन्हें समाज सफल कहता है। मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचा पद, मोटी सैलरी, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, नेटवर्क, उसकी जिंदगी बाहर से एक परफेक्ट तस्वीर जैसी लगती थी। लोग उससे मिलते तो कहते, यार तूने तो सब पा लिया। आरव मुस्कुरा देता, लेकिन वो मुस्कान उसके चेहरे पर होती थी, मन में नहीं। रात को जब वो घर लौटता, मोबाइल साइलेंट करता और सोफे पर बैठता, तो उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन उभर आता, जैसे किसी ने भीतर से कुछ खींच लिया हो। उसे समझ नहीं आता था कि जब सब कुछ है तो ये बेचैनी क्यों है। नंदिनी उसकी पत्नी थी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, आधुनिक सोच वाली, लेकिन साथ ही भीतर से बेहद संवेदनशील। वो उन स्त्रियों में से थी जो शब्दों से ज्यादा भावनाओं की भाषा समझती हैं। वो सामने वाले के चेहरे, आवाज और चुप्पी से बहुत कुछ महसूस कर लेती थी। शादी के शुरुआती सालों में आरव और नंदिनी का रिश्ता भी बिल्कुल साधारण प्रेम कहानियों जैसा था। हंसी, बातें, छोटे छोटे सपने, भविष्य की योजनाएं, साथ बैठकर चाय पीना, देर रात तक बातें करना। उस समय आरव के पास समय कम था, लेकिन मन खुला था, और नंदिनी के पास शिकायतें नहीं थीं, केवल उम्मीदें थीं। लेकिन समय एक सा नहीं रहता, जिम्मेदारियां बढ़ीं, काम का दबाव आया और धीरे धीरे आरव का लहजा बदलने लगा। वो अब पहले की तरह सुनता नहीं था, वो जवाब देने लगा था। बातों के बीच फोन देखना, मीटिंग का बहाना, थकान का तर्क, ये सब उसकी रोजमर्रा की आदतें बन गईं। नंदिनी जब कुछ कहना चाहती तो अक्सर उसे ये सुनने को मिलता, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, या तुम छोटी छोटी बातों को बड़ा क्यों बना देती हो। आरव को लगता था कि वो व्यावहारिक हो रहा है, लेकिन नंदिनी को लगता था कि वो अदृश्य होती जा रही है। शास्त्र कहते हैं कि वाणी ब्रह्म है, क्योंकि शब्दों में सृजन की शक्ति होती है, लेकिन वही वाणी जब अहंकार से भर जाए तो वो सृजन नहीं, विनाश करने लगती है। आरव की वाणी अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। उसमें सच्चाई तो थी, लेकिन करुणा नहीं थी। वो सोचता था कि सच बोलना उसका अधिकार है, पर उसे ये समझ नहीं था कि सच अगर बिना संवेदना के बोला जाए तो वो भी एक प्रकार की हिंसा बन जाता है। नंदिनी कई बार चुपचाप उसकी बातें सुन लेती, बहस नहीं करती, लेकिन हर बार उसके भीतर कुछ टूटता चला जाता। नंदिनी रोती नहीं थी, उसने बहुत पहले सीख लिया था कि रोने से हालात नहीं बदलते। वो बस धीरे धीरे चुप होती जा रही थी, और स्त्री की यही चुप्पी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब वो बोलना छोड़ देती है तब अक्सर लोग मान लेते हैं कि सब ठीक है, लेकिन भीतर वो सवालों से भरी होती है। क्या मैं ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ? क्या मेरी भावनाएं बेवजह हैं? क्या रिश्ते में सिर्फ निभाना ही काफी है? ये सवाल उसे हर रात सोने नहीं देते थे। एक शाम छोटी सी बात पर माहौल अचानक भारी हो गया। नंदिनी ने बस इतना कहा कि आरव अब पहले जैसा समय नहीं देता। आरव पहले से थका हुआ था, उसके भीतर जमा तनाव बाहर आ गया। उसने झुंझलाकर कह दिया, तुम कभी संतुष्ट क्यों नहीं रहती? ये कोई गाली नहीं थी, ना कोई चिल्लाहट, लेकिन इस वाक्य ने नंदिनी के भीतर बहुत गहरा असर किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि जवाब देने से बात और बिगड़ेगी। उस रात उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि शायद अब यह रिश्ता जिया नहीं जा रहा, केवल निभाया जा रहा है। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन दो अलग अलग दुनियाओं में। आरव को लगा कि वो सही है और नंदिनी को लगा कि वो अकेली है। यही वो जगह होती है जहां से रिश्तों में दरारें शुरू होती हैं, बिना किसी बड़े झगड़े के, बिना किसी बाहरी कारण के। ये दरारें दिखती नहीं हैं, लेकिन समय के साथ इतनी गहरी हो जाती हैं कि दो लोगों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। कुछ दिनों बाद आरव को ऑफिस के काम से एक छोटे से तीर्थनगर जाना पड़ा। वो वहां आस्था से नहीं गया था, वो अपने ही जीवन से थक कर गया था। शहर की भीड़ से दूर वो पहली बार अपने विचारों के साथ अकेला था। शाम को यूं ही घूमते घूमते वो एक पुराने आश्रम के सामने रुका। वहां कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी। न जाने क्यों वो भीतर चला गया। उसे ये नहीं पता था कि ये जगह उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। आश्रम के प्रांगण में एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखों में अजीब सी स्थिरता थी, जैसे उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव देख लिए हों और अब उनसे परे हो चुके हों। साधु ने आरव को देखा, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम घर में पति हो, लेकिन भीतर से शून्य हो। ये वाक्य आरव के भीतर कहीं गहराई तक उतर गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। पहली बार किसी ने उसके भीतर की हालत को शब्दों में कह दिया था। आरव उस साधु के सामने बैठा रहा, कुछ बोल नहीं पाया। भीतर वर्षों से जो सवाल दबे पड़े थे वे एक साथ उठ खड़े हुए थे। साधु की आंखों में कोई कठोरता नहीं थी, न ही उपदेश का भार, बस एक स्थिर करुणा थी जो सीधे आरव के भीतर उतर रही थी। कुछ देर बाद साधु ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है?
आरव ने पहले तो सोचा पैसा नहीं, सुविधा नहीं, सामाजिक मान नहीं, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, शांति। साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले, शांति बाहर नहीं मिलती, वो घर में पैदा होती है, और घर में शांति तब मर जाती है जब वाणी से पहले अहंकार बोलने लगे। साधु ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, देखो, ये पत्ता पेड़ से तब नहीं टूटा जब इसके भीतर रस सूख गया। रिश्ते भी ऐसे ही टूटते हैं, बाहर के तूफानों से नहीं, भीतर की संवेदना सूख जाने से। आरव को अचानक नंदिनी की चुप्पी याद आ गई, वो चुप्पी जिसे उसने कभी आराम समझा था। साधु ने आगे कहा, शास्त्रों में पत्नी को पतिव्रता कहा गया है, लेकिन बहुत कम लोग ये पढ़ते हैं कि पति को भी पत्नी का रक्षक, सम्मानकर्ता और सहयात्री कहा गया है। गृहस्थ जीवन में धर्म केवल पूजा नहीं, व्यवहार है, और सबसे बड़ा व्यवहार है वाणी। उधर नंदिनी अपने ही घर में बैठी थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो आईने के सामने खड़ी थी और खुद को देख रही थी, पहली बार किसी स्त्री की तरह नहीं, एक आत्मा की तरह। उसे लगा कि वो हमेशा समायोजन करती रही, कभी प्रेम के नाम पर, कभी रिश्ते के नाम पर, लेकिन कहीं ना कहीं उसने खुद को भी खो दिया। उसने गीता का वो श्लोक फिर से पढ़ा, संयम ही सच्चा तप है, और पहली बार उसे समझ आया कि संयम का अर्थ सहना नहीं, संतुलन है। उस रात उसने तय किया कि वो न तो कटु बनेगी, न ही मौन को अपनी नियति बनाएगी। वो शांत रहेगी, लेकिन स्पष्ट भी। अगले दिन जब आरव घर लौटा, वो वही आदमी नहीं था जो गया था। उसके कंधों पर वही जिम्मेदारियां थीं, लेकिन आंखों में पहली बार ईमानदारी थी। नंदिनी ने उसे देखा, कुछ बदला बदला सा लगा, लेकिन उसने कोई प्रश्न नहीं किया। दोनों ने साथ खाना खाया, बिना किसी बहस के, बिना किसी औपचारिकता के। खाने के बाद आरव ने धीरे से कहा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? ये वाक्य साधारण था, लेकिन नंदिनी के लिए असामान्य, क्योंकि बहुत समय बाद आरव ने समय मांगा था, दिया नहीं। उस रात दोनों आमने सामने बैठे, जैसे दो थके हुए यात्री। आरव ने पहली बार बिना सफाई दिए, बिना तर्क रखे कहा, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैंने कभी जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं दी, लेकिन अज्ञान में बहुत कुछ तोड़ दिया। नंदिनी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मुझे तुम्हारी परफेक्शन नहीं चाहिए थी, मुझे बस ये चाहिए था कि तुम मुझे देखो, सुनो और समझो। इस एक संवाद में वर्षों का बोझ हल्का हो गया। न कोई जीता, न कोई हारा, लेकिन दोनों ने पहली बार रिश्ता पाया। दिन बदले नहीं, परिस्थितियां भी वही रहीं, लेकिन घर का वातावरण बदलने लगा। आरव ने बोलने से पहले रुकना सीख लिया, नंदिनी ने अपनी बात डर के बिना रखना सीख लिया। दोनों ने समझा कि गृहस्थ जीवन कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक निरंतर साधना है, जहां हर दिन अहंकार को थोड़ा कम करना पड़ता है। अब आरव को यह समझ आने लगा था कि शास्त्र क्यों कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन है, क्योंकि यहां तप जंगल में नहीं, रिश्तों में करना पड़ता है। कुछ महीनों बाद वे फिर उसी आश्रम गए। साधु ने दोनों को साथ बैठे देखा और बोले, अब तुम पति पत्नी नहीं, सहयात्री लग रहे हो। आरव ने पूछा, क्या यही धर्म है? साधु ने उत्तर दिया, धर्म वही है जो जीवन को जोड़ दे। जहां स्त्री सम्मानित हो और पुरुष सजग हो, वहीं ईश्वर बिना बुलाए निवास करता है। नंदिनी की आंखों में शांति थी, आरव के चेहरे पर नम्रता। दोनों पहली बार पूरे लग रहे थे। घर लौटकर उन्होंने कोई बड़ा संकल्प नहीं लिया, बस छोटे छोटे नियम बनाए। कटुवाणी नहीं, अपमान नहीं, और हर दिन थोड़ा सा संवाद। उन्होंने जाना कि प्रेम कोई भावना नहीं, एक अभ्यास है जिसे रोज निभाना पड़ता है। अब उनके घर में भी पूजा होती थी, लेकिन उससे ज्यादा वहां संवाद होता था। घंटियां भी बजती थीं, लेकिन उनसे ज्यादा मधुर शब्द गूंजते थे। और यही इस कहानी का अंतिम सत्य है। घर की शांति किसी पूजा से नहीं आती, वो पति पत्नी की वाणी, व्यवहार और दृष्टि से जन्म लेती है। शास्त्र आज भी वही कहते हैं, ऋषि आज भी वही सिखाते हैं, बस सुनने वाला बदल गया है या नहीं, यही प्रश्न है। क्योंकि जिस दिन घर में अहंकार की जगह समझ आ जाती है, उसी दिन गृहस्थी साधना बन जाती है, और वहीं से जीवन वास्तव में सफल कहलाता है। आशा करता हूं साथियों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखना।